हेलो। आज हम सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है और आप उसके एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। एक तो आपको इसमें एफडी या अन्य गवर्नमेंट स्कीम के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल जाता है और साथ ही टैक्स फ्री भी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता क्या है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत लॉन्च की गई गर्ल चाइल्ड के बेटरमेंट के लिए ये कैंपेन चलाया गया था और इसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट लॉन्च किया गया था। इसमें गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज को बढ़ावा दिया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसपे आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स फ्री रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो इसमें रिटर्न कितना होता है? इसमें अराउंड 7.6% का अच्छा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है आपको। इस पे जो इंटरेस्ट आपको पे होता है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है और इसका जो डिसाइडेड होता है इंटरेस्ट वो क्वार्टरली डिसाइडेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है 250 रुपये पर एनम होती है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 पर एनम होती है। इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे आप मंथली इन्वेस्ट करेंगे ईयरली इन्वेस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली आप इसमें टोटल 12 टाइम्स इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन वो अमाउंट 1 ईयर में 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इवन आप चाहें तो इस पे डिफरेंट अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक महीने में आप कोई और अमाउंट, पिछले महीने कोई और अमाउंट, इस महीने कोई और अमाउंट, अगले महीने कोई और अमाउंट, ये ऑप्शन भी आपके पास है। और लेकिन जो अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 50 होने चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं मैच्योरिटी या डिपॉजिट पीरियड की बात करते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो है इसकी 21 ईयर्स है और डिपॉजिट पीरियड है 14 ईयर्स। कब से? अकाउंट ओपनिंग से। फॉर एग्जाम्पल जब गर्ल की चाइल्ड 0 है तब, यानी गर्ल चाइल्ड की एज 14 ईयर्स होने तक हम इसमें डिपॉजिट करेंगे और गर्ल चाइल्ड का एज 21 ईयर्स होने तक हम इसमें मैच्योर करेंगे। अगर 0 साल में हमने अकाउंट खुलवाया, अगर 2 साल में, अगर 2 ईयर्स एज है गर्ल चाइल्ड की तो गर्ल चाइल्ड का ईयर 16 होने तक हम इसमें डिपॉजिट करेंगे। गर्ल चाइल्ड का ईयर 23 होने के बाद ये मैच्योर होगी। तो ये हुई मैच्योरिटी के बाद। अब हम लोग जान जाते हैं विथड्रॉवल। हम विथड्रॉवल फैसिलिटीज जो है मैच्योरिटी के पहले अगर हमें करना हो, एक्चुअली ये परमिटेड नहीं है लेकिन कुछ केसेस में है। हायर एजुकेशन, अगर गर्ल चाइल्ड का हायर एजुकेशन की बात आए लेकिन उसका एज 18 ईयर्स क्रॉस हो गया तब हम इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 50% ऑफ द अमाउंट। कितना अमाउंट? टोटल जितना भी कॉर्पस जमा हुआ है पिछले साल तक उसका 50% हम निकाल सकते हैं। और मैरिज के केस में इसे अकाउंट को क्लोज करा के फिर हमें इसका 100% विथड्रॉवल मिल जाता है। अब हम लोग जानते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। अगर हम इसको प्री मैच्योर क्लोज कराना है नहीं तब हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं? अगर गर्ल चाइल्ड का, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड का डेथ हो जाता है इस दैट केस आप इसका प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। और अगर गर्ल चाइल्ड के स्टेटस इंडियन रेसिडेंट से एनआरआई हो जाती है तो भी आप इसका प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। और अगर गर्ल चाइल्ड को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई तो भी इन दैट केस भी आप इसका प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एसएसवाई अकाउंट का एक्सटेंशन क्या पॉसिबल है? मतलब क्या हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेड नहीं होता आफ्टर मैच्योरिटी, तो फायदा भी नहीं है। अब हम लोग जान जाते हैं टैक्स बेनिफिट। इस पे हर साल 1.5 लाख तक का आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। और इस पे प्रिंसिपल पे भी, इंटरेस्ट पे भी और मैच्योरिटी अमाउंट पे, तीनों पे आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स का। हम लोग जान जाते हैं अकाउंट क्या ट्रांसफरेबल है एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी पॉसिबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी पॉसिबल है और इवन वन ब्रांच से लेके दूसरे बैंक में भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली के किसी ब्रांच में यूबीआई के किसी एक ब्रांच में करवाया है तो मुंबई के यूबीआई ब्रांच में भी वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप चाहें तो दिल्ली के यूबीआई ब्रांच से लेके मुंबई के पोस्ट ऑफिस में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो ये दोनों फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। अगर हम किसी मंथ डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा? उस साल का आपको इंटरेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ सालों तक नहीं कराएंगे तो हाँ ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप उसे दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। हर साल का मिनिमम अमाउंट प्लस 50 रुपीज क्या पेनल्टी देके आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल आपने नहीं कराया तो 2 साल में एक साल का 250 प्लस 50, फिर दूसरे साल का 250 प्लस 50, यानी टोटल आपके 600 रुपए लग जाएंगे। तो एसएसवाई अकाउंट जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो अकाउंट है वो कौन कौन खुलवा सकते हैं? सबसे पहला
इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और उसके पास एक गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, वही ये फैसिलिटी उठा सकता है। दूसरा, गर्ल चाइल्ड का एज जो है वो 0 से लेकर 10 ईयर्स होना चाहिए। तीसरा, अब इसमें परमिटेड कौन कौन नहीं है, एनआरआई इसमें बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, और एक फैमिली में सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड ही परमिटेड है नॉर्मल केसेस में, लेकिन एक्सेप्शनल केस में 3 गर्ल चाइल्ड परमिटेड है, जिस केस में अगर ट्विंस है तो ही ये 3 गर्ल चाइल्ड परमिशन है। अब हम लोग जान जाते हैं SSY अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, कहाँ खुलवा सकते हैं, सॉरी। तो हम लोग SSY अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक में, प्राइवेट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी हम लोग खुलवा सकते हैं। और खुलवाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो कैश से भी खुलवा सकते हैं, चेक से भी खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नेफ्ट भी कर सकते हैं, तो हर फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाती है। अब हम लोग जान जाते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसमें पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आईडी प्रूफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चीजें यूज कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इसमें। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको गर्ल चाइल्ड के भी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेरेंट्स के भी चाहिए, और दोनों ही रिसेंट होने चाहिए। और यहाँ पे पेरेंट्स मेनली फादर को कंसीडर किया जाता है, आप चाहें तो मदर भी, अगर फादर प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस आप मदर भी ले सकते हैं। इस पे कौन किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑब्वियस बात है जिसके पास गर्ल चाइल्ड है वही पेरेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। प्लस अगर आप टैक्स पेयर है, गर्ल चाइल्ड है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। सेफ इन्वेस्टर है तो भी आप इस पे जा सकते हैं। अगर आप इक्विटी, कमोडिटीज, शेयर सेक्टर इसमें नहीं जाना चाहते तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प है। डिसिप्लिन अगर होना चाहते हैं, अपनी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो ये इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। बेस्ट डेट है इन्वेस्टमेंट का वो 1 से 5, फर्स्ट डे से लेकर 5th डे ऑफ एवरी मंथ बेस्ट डेट है, क्योंकि उस मंथ का इंटरेस्ट आपको एडअप होकर मिलता है, जिससे कॉर्पस अमाउंट मैच्योरिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस मेरे चैनल में आते रहेंगे, तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ।